साथियों, इस पिरेला की सरजमी पर इस कार्यकर्ता जो हमारे सामने, हमारे दाएं बाएं सभी लोग हैं, बिना किसी संबोधन के सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपने समाजवादी पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने में जो आपने समय दिया है, आपने हौसला बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए मुबारकबाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे भाई प्रमोद यादव जी ने समाजवादी पार्टी की रीतियों के संबंध में अपनी बात रखी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, आज पूरे प्रदेश से कोने कोने से आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव 2022 में आ रहे हैं। ये कोने कोने से आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही है? आवाज जब किसान बैठता चर्चा करता है तो अपने दुख की चर्चा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें दूने लाभ का सपना दिखाया और पता क्या चला, जो मेरा पुराना था वो भी खत्म हो, पुराना जो था वो भी खत्म हो गया। क्योंकि पहले खेती किसानी में लागत आज की तुलना में कम थी। आप जानते हैं डीजल पेट्रोल 50-55 का 100 रुपया, तो लागत बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए और खाद की बोरी में से वजन 5 किलो चोरी हो गया, कम हो गया, लागत बढ़ गई। 4 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अर्दमा मिल है, गन्ना किसानों के बारे में इस सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। आजादी के बाद 75 साल के बाद इस बीच में आपने देखा होगा, ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि गन्ने किसान को के बारे में ना सोचे, कुछ न कुछ दाम ना बढ़ाए। लेकिन ये सरकार 4 साल तक इसे याद नहीं किया और इनके माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया किसानों का हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया है। लेकिन कहना चाहूंगा, दावे के साथ कह रहा हूं, ये जनपद बस्ती और यहाँ के किसान गवाह हैं, ये मुख्यमंत्री का घोषणा कितना झूठा है। सैकड़ों करोड़ का बकाया अर्दमा में है, 62 करोड़ का बकाया वाल्टरगंज में बरसों का है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड भुगतान नहीं, रिकॉर्ड नहीं करने का इनके पास रिकॉर्ड है, भुगतान नहीं करने का रिकॉर्ड है। इसलिए किसान दुखी है और हमारे नौजवानों को जो सपना दिखाई थी सरकार ने करोड़ों के भाव नौकरी देने का, हमारे आपके घर के बेटे लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, जहां जिसकी क्षमता थी पढ़ने कोचिंग करने गए थे। जब सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, तो समाजवादी परिवार का बेटा और बेटी सपने में लगने लगा कि नौकरी मिल जाएगी। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाए तब नौकरी मिलेगी। उस परिवार जो समाजवादी पार्टी का था, बच्चे बाहर थे, अपने घर पे टेलीफोन करके माँ बाप को, भाई बहन को, भाभी को, चाचा चाची को, सबको कि भले ही समाजवादी हम हैं, लेकिन इस बार मेरे नौकरिया के लिए एक बार आप कमल की बटन दबा दो, हमें नौकरियां मिल जाए, भले ही हम समाजवादी। नौकरी की दुहाई देके बटन सिफारिश करके दबवा दिया, सरकार बनवा दी और 4 साल पूरा हुआ, 5 साल भी हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिली। जिसकी नौकरी थी भी वो भी चली गई। 1,32,000 अनएडेड स्कूल के अध्यापकों को माननीय अखिलेश यादव मानदेय देने की शुरुआत की थी, इस सरकार ने पहुंचते ही बंद कर दिया। शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक बनाया था, इस सरकार ने वापस शिक्षक पद हटा के उनको अपमानित करने का काम किया और जितनी भी नौकरियां वांट निकले
सब परीक्षा लीक है, लीक है कि लीक हो जाती है। अब आप समझ लो, ये सरकार संघी है कि अंधी है, ये फैसला करना काम आपका है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं इसलिए कहा, जो संघी मैंने कहा है वो इसलिए नहीं कहा है, उनकी विचारधारा ही है कि शिक्षा से वंचित करो, तालीम से वंचित करो। अगर तालीम शिक्षा से वंचित होंगे तो अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे। वो साजिश है, वो साजिश सरकार के लोग कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपसे कि ये सरकार संघी है, आंधी है, वो इसलिए नहीं कह रहा था। इस जो संघी होने की विचारधारा, उसको इस देश में थोपना चाहते हैं। और हमारे गरीबों को सपना दिखाया, 15 लाख का किसी को नहीं मिला। इसलिए नौजवान, गरीब और किसान सब के सब दुखी हैं। और कोने कोने से आवाज इसलिए आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए आवाज आ रही है। और किसानों ने जो आंदोलन किया दिल्ली में, आपने देखा है, उन किसानों को जो 1 अरब 35 करोड़ लोगों का पेट भरता है, उस किसानों को इस सरकार ने कह दिया ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के समर्थन से आए। फिर कह दिया खालिस्तानी है, चाइना समर्थक कह दिया, नक्सलाइट कह दिया। और इससे जब पेट नहीं भरा तो सरकार के नुमाइंदे ने कह दिया कि ये देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। यही तो था। जब उस आंदोलन को ताकत देने का काम सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक भी करने लगे, जो रिटायर होके आए थे, जब वो शामिल हुए, तो मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, वो सैनिक जो देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाने को तैयार है, अगर किसान समर्थक हो गया तो क्या वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है? शर्म नहीं आती सरकार को? उन किसानों के रास्ते में इस सरकार ने लोहे की कील ठोकी थी, रखा था, इनका आवागमन बाधित होता है, इनके वाहन ना चल पाए। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने हौसला बढ़ाया और मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से अराजकता की है, गुंडई की है, गाड़ी चला के नियत किसानों पे हत्या करने का काम किया है। मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों ने अपने दम पे, अपने हौसले के बल पर पस्त किया इस सरकार को, और घुटने के बल रेंगने मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी की कमीनी सरकार को। कहना चाह रहा हूं आपसे, जो कील किसानों के रास्ते में सरकार ने लगाई थी, वही कील भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की कील बन गई है। और कोने कोने से आवाज आ रही है, सहारनपुर से आवाज उठी है, बागपत से आवाज उठी है, किसानों ने आवाज उठाया है, इस सरकार का सुपड़ा साफ करने का मन बनाया है। क्योंकि सरकार के पास कुछ है नहीं, विकास है नहीं, जनहित में काम किया नहीं है, वोट मांगने के लिए विकास इनका मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा क्या है कि हिंदू खतरे में है। प्रधान जी, ये नया मुद्दा है। हमारे भैया कह रहे थे, प्रमोद जी, भारत पाकिस्तान का मुद्दा फेल हो गया था, मंदिर मस्जिद का फेल हो गया था, हिंदू मुसलमान का फेल हो गया था, अगड़े पिछड़े का फेल हो गया था, पिछड़ों को पिछड़े से फेल हो गया था, दलितों को दलितों से लड़ाने का फेल हो गया था। एक नया मुद्दा आ गया इनका, हिंदू खतरे में। आप बता दो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, तीनों सेनाओं के सेनापति अगर हिंदू हो और बड़के प्रांत का बड़का हिंदू हो, तो क्या हिंदू खतरे में है? नहीं तो नहीं भाई। अरे खतरे में क्या है? खतरे में इनकी कुर्सी है, मानवता है, इंसानियत है, यही तो खतरे में है। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा,
सर्व समाज के लोग मन बना लिए हैं कि इनका ये भी जुमला कामयाब नहीं होगा। और आज के दिन में सारे लोगों ने अपने सोच को बदला है, क्योंकि ये सड़ी गली व्यवस्था जो इनकी है, जो किसान विरोधी है, अकलियत विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, इस सरकार के जो सड़े गले मंसूबे हैं इसको हटाना है तो सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं भाई? व्यवस्था अगर परिवर्तन करना है तो सत्ता परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने की अगर कुवत हैसियत है तो माननीय अखिलेश यादव में है, समाजवादी पार्टी में है। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं और आपसे गुजारिश करने आया हूं। आपके बीच में मैं 5 साल भी रहा हूं, यही बगल करायन का इलाका है। आप देख लेना, जो पुराना इलाका था रामनगर का, विकास के सवाल पर निश्चित रूप से मैंने कुछ न कुछ काम किया था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपसे, 2 पहलू होते हैं भाई यादव जी, एक विकास, दूसरा सम्मान। होता है ना भाई? विकास के सवाल पर यही आप देख लेना, ये बाग विवादित थी, नई करायन की सड़क पिरेला आ गई होती। जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने काम किया था, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, करायन से लेकर मझौआ आप देख रहे हैं, धोसड़ से लेकर सारे इलाके में सड़कों का काम मैंने किया। लेकिन दूसरा पहलू मैंने कहा सम्मान। विकास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान। सम्मान के सवाल पर कहीं न कहीं मुझसे कमियां रही। मैं महसूस करता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं, खुले रूप स्वीकार करता हूं। नया नया आया था, जाने अनजाने में कुछ सम्मान देने में कमी भी रह गई। लेकिन भरोसा दिलाता हूं, 10 वर्ष चुनाव हारा हूं, मैदान नहीं छोड़ा हूं, आपके बीच में रहा हूं। अगर 10 साल का मैंने समय खोया है तो ये मैंने पाया है कि सम्मान जरूरी है, सर्वोपरि है कि सम्मान अनमोल है, उसे कोई कीमत नहीं है, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आवश्यक है। लेकिन एक निवेदन करूंगा आपसे, चुनाव के मौके पर प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ अभी जल्दी में। गांव में तमाम लड़ते हैं, कोई एक जीतता है, बाकी लोग तो नहीं जीतते। लेकिन गुटबाजी हो जाती है, किसी ने किसी को वोट कर दिया, किसी ने किसी को वोट कर दिया। आज इस चुनाव के मौके पर आपसे सिफारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आपस के गुटबाजी की सजा अखिलेश यादव को, राजेंद्र चौधरी को मत देना। यही निवेदन आपसे करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, यही विनती करता हूं। क्योंकि इस बात को इसलिए मैंने कहा है, इस बात को इसलिए मैंने कह दिया कि ये समस्या गांव गांव में आई है। किसी घर में गया मिलने, दूसरे घर गया, तीसरे घर गया, कोई मिला कोई नहीं मिला। जो मिलेगा गिलास पानी पिला दिया, 100-200 खर्च भी कर दिया, और जो नहीं मिला उसे लगा भी नहीं, मिला भी नहीं। वो लौट के आया तो पता चला गांव में क्या रहा, पूरा इंदर चौधरी समाजवादी वाले आ रहे हैं। कहाँ गए रहे? अरे वो उन्हें फलाने के यहाँ बैठ गए, उनके यहाँ बैठा। अच्छा तो गठरिया बाबू ले ले, हम ले रहे भी नहीं, 100-200 खर्चो नहीं भय, और गठरिया की सारो हो गए। कैसे काम चलेगा भाई? अरे भाई, सरकार बनेगी, विकास के योजना बनेगी, तब वनोग मिली और वनोग मिली, और नहीं होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सम्मान के सवाल पर कोई समझौता नहीं। सर्व समाज और सब लोग गुटबाजी को छोड़ के, भूल करके वहीं तक रखना, उसकी सजा, क्योंकि सम्मान के लिए हमको एक होना पड़ेगा। क्योंकि समस्याएं सबकी एक जैसी हैं, मुश्किलें सबकी एक जैसी हैं। आज जात पूछ के अपमानित करने काम हुआ है, और मैं एक खराब चीज कहने जा रहा हूं माफी मांगते हुए। आज के चचा 15 साल 10 साल पहले
गांव में एक सांड और भैंसा अगर रहा, दूसरा नहीं आता था। आवत रहा नहीं, अगर दूसरा आए तो दोनों लड़ाई हो ही गए, चाहे एक मिला भाग जाए और चाहे एक मिला घायल हो के गिर जाए। रहा ना भाई। और बाबा के राज में झुंड के झुंड, गाही गाही, दर्जन के दर्जन इकट्ठा है ना भाई। ये बताओ, अगर जानवर होके समझौता कर लिया तो अपनी समस्याओं के लिए हम इंसान हो क्यों नहीं कर सकते भाई? चाहिए करना ना भाई। हम एक हो जाएं तो इस पापी, जुल्मी, अत्याचारी सरकार का समूल नाश हो जाएगा और इसके पैर कब्रिस्तान में अपने आप चले। सही है, मन बनाएंगे आप? क्योंकि आपने देखा है माननीय अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन 14 पार्लियामेंट में भी कुछ नुकसान हुआ, 17 में पूरा नुकसान हुआ, 19 में भी नुकसान हो गया। लेकिन अब नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करो मरो का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, हम सब के लिए। क्योंकि अगर ये सरकार रह गई तो दोबारा वोट डालने का मौका भी नहीं देगी। ये करो मरो का चुनाव है। प्रधान जी, ये चुनाव नहीं चुनौती है, ये चुनाव नहीं चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों कभी हार नहीं होती। राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद, राजेंद्र चौधरी जिंदाबाद। इसीलिए यही निवेदन करते हुए कि आप अपने को अखिलेश यादव बनके, राजेंद्र चौधरी बनके आप काम करेंगे और पूरी तरीके से मन बना के 3 तारीख को सबसे पहले मतदान, लौट के फिर घर पे जलपान। सही है? तो यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।